ये 23 नंबर श्लोक ये कौन कहते ना जह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः स सिद्धिं अवाप्नोति न सुखं न परांगति। ये होची आपणकर 16 अध्याय 23 नंबर श्लोक। 16 अध्याय 23 नंबर श्लोक शास्त्र विधि उत्सृज्य जो कीजिए शास्त्र विधि को उत्सृज्य की उल्लंघन करी वर्तते कामकारतः जे से कार्य कामना अर्थात निज इच्छा रे कामना रे बशवर्ती होई की करंती शास्त्र विधि की उल्लंघन करी न स सिद्धि अवाप्नोति से केबे सिद्धि प्राप्त हुए नहीं अवाप्नोति न अवाप्नोति से सिद्धि प्राप्त हुए नहीं ता अंतकरण शुद्ध हुए नहीं न सुखं सुख मध्य पाए नहीं न परांगति परांगति श्रेष्ठ गति जोटा मानवर जीवन और श्रेष्ठ गति उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति मध्य हुए ना। तामने श्लोकर सारमर्म से कहवा को चाहूंती भगवान श्रीकृष्ण से रणांगना रे अर्जुन को कहते ये शास्त्र विधि की त्याग करी शास्त्र विधिर नियम को उल्लंघन करी जदि काम पिपासारे बशवर्ती हेकरी कामनारे बशवर्ती हेकरी निज इच्छार बशवर्ती हेकरी इंद्रिय मानकर बशवर्ती हेकरी कर्म करे ताले से सिद्धि पाइबनी तत्व ज्ञान पाइबनी परमात्मा को पाई परिबो नाही सुख भी पाई परिबो नाही कि परम गति श्रेष्ठ गति हेई परिबो नाही। ये होची 23 नंबर रो सार कथा। 24 नंबर रे से कहउचंती तेनु कोन करबा को पड़िबो अर्जुन जानिचु कि ये तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो कार्य कार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहासि तस्मात् माने तेणु शास्त्रम शास्त्र ही शास्त्र को प्रमाणन्ते तुम पाई प्रमाण होची शास्त्र कोउथरे प्रमाण शास्त्र दबो ना कार्य आउ अकार्य व्यवस्थित माने निरूपण करिवारे स्थिर करिवारे कोउटा कार्य कोउटा अकार्य एथिपाई शास्त्र होची तार प्रमाणदाता ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम तेणु ज्ञात्वा कि यह जानिकिरी कौन जानिकिरी ना शास्त्र को जानिकिरी विधानोक्तम जोटा विधान अच्छी शास्त्र विधि सम्मत जो कर्तव्यटा सही कर्तव्यटा को कर्म कर्तुर्मिहावसी कर्तुम अहर्षि करिवा उचित को कथा करिवा उचित ना कर्म ओ कर्म ना शास्त्र अनुमोदित कर्म शास्त्र विधि सम्मत कर्म तुमर कार्य अकार्य एगुड़ाक निर्णय करिवा पाई शास्त्र होची प्रमाण शास्त्र होची प्रमाणदाता यह जानी संसार रे कर्म करिवा उचित। तेणु ये होची दुईटी श्लोकर लिटराल मीनिंग। प्रथम श्लोकर लिटराल मीनिंग हेगला कौन ता शब्दर अर्थ जे शास्त्र विधि की उल्लंघन करिकिनी काम पिपासा निज इच्छा रे बशवर्ती हेकि कर्म करे से सिद्धि पाए नाही तत्व ज्ञान पाए नाही परमात्मा को पाए नाही सुख भी पाए नाही कि तार श्रेष्ठ गति हुए नाही। ये होची 23 नंबर श्लोकर सारमर्म। तेणु 23 नंबर श्लोकर जो सारमर्म रे आमे केते गुड़िए कष्टकर शब्द आमे पाउचंती ए दुईटी श्लोकरे पाखापाखि 10टी कष्टकर शब्द आमे पाउचंती। ए विषय तो आलोचना हेई जाइछि बड़ बड़ ज्ञानी पंडित माने आलोचना करिचंती। ए विषय रे प्रथमे मध्य मो 11/2/25 रे आलोचना करितिली जे केमिति भगवत गीता एक निर्भय ग्रंथ जो प्रथम 3टी श्लोक आलोचना हेतिला जो 26टी गुण दैवासुर संपद विभाग जगर प्रथम 3टी श्लोक जे 3टी श्लोकर सारमर्म थिला देवता माने
केमिति 26टा गुणर अधिकारी ये मानव देवता हबो जदि ये 26टा गुण को धारण करे। ये भगवत गीता केवल कर्ममय ग्रंथ नुह, ये भगवत गीता केवल भक्तिमय ग्रंथ नुह, ये भगवत गीता केवल ज्ञानमय ग्रंथ नुह, ये भगवत गीता मध्य एक निर्भय ग्रंथ। ये अभय प्रदान करे मानव समाज को। एटा आमे आलोचना करिथिले गत 11/2/25 तारिख रे। आज आमे आलोचना करिबा जे गीता किपरि एक कामना शून्य ग्रंथ। से भगवान कहिबा को चाहुचंती जे तुमे जदि कामना मनरे रखिकी कार्य करिवो तेबे से कार्यटा आसुरिक संपद हेई जिवो। आउ से कामना रखिकी कले तुमे सिद्धि की सुख की परमात्मा को पाई परिबो नाही। तेणु आमे वर्तमान बुझिबा दरकार जे शास्त्र कौन, ये कामनाटा कौन, ये कामनार सृष्टि कोठी, कामनार स्थिति कोठी, कामनार विनाश हबो किमिति। काना कामना शून्य कर्म आमु करबा को पड़िबो परमात्मा श्री कृष्ण कहउचंती। तेणु शास्त्र कौन बुझिला परे आमे कामनाटा को बुझिबा, कामनाटा को बुझिला परे सिद्धि कौन बुझिबा, तापरे सुख पाइबानी सुखटा कौन बुझिबा, प्रकृत सुख कौन, शांति कौन, आनंद कौन एटा को मध्य बुझिबा। पुणी कार्य आउ अकार्य ताकू बुझिबा, पुणी कर्म शब्द हेटी लगेले बुझिबा। गोटे लंबा विषय, ये बहु समय विषय, आमे को 45 मिनिट्स भितर सारिबा। तेणु बहुत स्पीडली आमको बुझिबा पड़िबो। ये लंबा ये तो आलोचना सब हो जाइछि। बहुत ज्ञानी आउ विज्ञ पंडित माने गुड़ाक आलोचना करि सारिचंती। तेणु प्रथमे आमे टिके जानिबा दैवासुर संपद विभाग जोग ये अध्यायर ना काई केछि। काना दैव पुणी कहउचंती, पुणी असुर, पुणी देवतांकर संपद, पुणी असुरंकर संपद, ये दीटा को विभागीकरण करा हैछि। पुणी जोग पुणी लगेई दैछन तादेरे। ता माने देवता मध्य भगवान को पाइबे, असुर मध्य भगवान को पाइबे, जोग युक्त हो पारिबे। ता रास्ता एठी बताइछि। असुर कोन भगवान को पाइबे नी कि? असुर भी भगवान को पाइबे। ए कथाटा कोठी लिखा हैछि? जेते पाप जे करि थाउ से भी भगवान को पाइबो। ए कथा से कहिचंती कोठी ना 9म अध्याय रे कहिचंती। ये अपिचेते सुदुराचारो भजते मामन्नभात् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। अपिचेत सुदुराचार, जेते सुदुराचार जेते पापी हेइताउ यदि अनन्य भाग अनन्य भक्ति करे मते सी निश्चित भाव रे परमात्मा को पाइबो। भगवान को पाखरे से स्थित होइछि बोली जानिबो। ये क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानिहि न मे भगत प्रणश्यति। तेणु सांगे सांगे ये वाल्मीकि भलिया से तो सांगे सांगे रत्नाकर वाल्मीकि रे परिणत हो जदि जे मते डाकिला गोटे भल लोक। तेणु ये सुदुराचार हेले भी से जेते जो पाप करथिले भी जदि मते से डाके ताले परमात्मा गति हबो, तार परम श्रेष्ठ गति हबो। ये 32 नंबर भी से कथा कहिचंती। ये मांगी पार्थ व्यापाश्रित्य जे अपिसु पाप जोनय स्त्रिय वैश्यास्तदा शूद्रा स्ते अपि जानती परांगति। मांग ही पार्थ व्यापाश्रित्य, हे पार्थ मते जदि किए आश्रय करि दिए ना, जे अपिसि पाप जनय से जेते पापी हेई थाउ, असुर हेई थाउ, से स्त्री हेई थाउ, वैश्य हेई थाउ, शूद्र हेई थाउ, जे हेई थाउ, ते अपि जानती परांगति। से निश्चित श्रेष्ठ गति पाइबो। किंतु गोटे कंडीशन रखिले कौन ना, मते मो पाखरे से समर्पित हेइथिबा दरकार। मो पाखरे यदि समर्पित हेइथिबो से निश्चित श्रेष्ठ गति पाइबो। असुर भी श्रेष्ठ गति पाइबे। ये किंग पुनर ब्राह्मणा पुण्या पुण्या भगता राजर सयस तथा अनित्यं सुख लोक मिमंग प्राप्य भजो सोमा। ए माने तो निश्चित आनंद से परमात्मा को प्राप्ति हेबे। तेणु वर्तमान आमे टिके जीवा बुझिबा जे आमे जानिले ये उभय जे केवल देवता माने सिद्धि पाइबे से कथा नुह। ये देवता छाड़ी की मध्य ये असुर भी से सिद्धि की पाई परिबे।
तेणु वर्तमान संसार रे आमे दुई प्रकार लोक देखू गोटे दैवी संपन्न लोक माने जो माने देवतांकर गुण 26 धारण करि थांती जोटा पढ़ाई प्रथमे जे अभयंग सत्व संशुद्धि ज्ञानर जोग व्यवस्थिति दानंग दमश्च यज्ञाश्च श्रद्धयास्त इत्यादि इत्यादि 1 2 3 ये 16 अध्याय कथा। तेणु वर्तमान व्यक्ति आसुरिक संपन्न व्यक्ति किए ना सबु कथा दैवी गुण तो समस्ते जानी से 26टा गुण जे आसुरिक संपन्न व्यक्ति जो 4 नंबर श्लोक रे वर्णना करथिले ये दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानंग चाभिजातस्य पार्थ संपदं आसुरी असुरंकर से 6टा गुण देइचंती जे दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य माने कठोरता अज्ञान ये गुड़िक होची असुरंकर लक्षण। तेणु देवतांकर लक्षण असुरंकर लक्षण देवता मानकर लक्षण से ज्ञान रे बंचिबे और जे अज्ञान रे बंचे से होची आसुरिक संपद लोक से कौन करूची ये कथाटा अज्ञानी लोक आसुरिक संपन्न व्यक्ति जानी न थाए आउ कामना ममता अहंकार रु दूर थाए दैवी संपन्न व्यक्ति किंतु कामना ममता अहंकार रे बशवर्ती हेकी कर्म करे किए ना आसुरिक संपद थिबा व्यक्ति परमात्मा को प्रति दृष्टि रखिथिला बेले दैवी संपन्न व्यक्ति ये परमात्मा को प्रति विमुख हेई शरीर प्रति दृष्टि रखि थाए कना दैव असुर देवतांकर गुण आसुरिक गुण एमाने जेतेबेले देवतांकर गुण जो माने दैवी संपन्न लोक से जानी थांती कोटा ठीक कोटा भूल कोटा को भय करिवा को हबो कोटा को भय न करिवा को हबो कोटा बंधन कोटा मुख्य एक कथाटा जेतेबेले दैवी संपन्न व्यक्ति जानी थाए से आसुरिक संपन्न व्यक्ति जे से एगुडा को किछि जानी ना उल्टाटा बुझे ये अधर्म धर्म मितिजा मन्यते तमसा वृता सर्वर्थान विपरीतांश बुद्धिसा पार्थतामसी आसुरिक संपन्न व्यक्ति माने अधर्म को धर्म आउ धर्म को अधर्म बोली मने करंती आउ एपटरे ज्ञानी लोक जे दैवी संपन्न लोक से प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्य कार्ये भया भये बंधन मोक्षंच जावेति बुद्धिसा पार्थ सात्विकी ये वर्तमान आमे जानुचंती दैव तार गुण असुर तांकर गुण कंपेयर होउची तापरे आमे कामना उपरु जीवा लंबा विषय जे दैवी गुणटा जेतेबेले सचेतन स्थिति रे बंचे जे ज्ञानर बंचे कौन करुची से जानी थाए ता मनरे दुख न थाए किंतु आसुरिक संपन्न व्यक्ति अचेतन स्तर रे थाए से कौन करुची कोटा भूल ठीक एगुडा का जानी पारे नाही जेतेबेले दैवी संपन्न व्यक्तिटा जीवनर मूल्यबोध को नै की बंचे जीव आसुरिक संपन्न व्यक्तिटा से जीवन रे मूल्यवान पदार्थ को नै की बंचे अर्थ कौन ना जीवनर मूल्यबोध होउची कौन ना ये सत्य शांति दया क्षमा सहानुभूति इत्यादि ये दैवी संपन्न व्यक्ति माने एगुडा का धारण कला बेले आसुरिक संपन्न व्यक्ति कौन करे ना मूल्यवान पदार्थ गाड़ी मोटर धन संपत्ति वैभव ता पछरे गोड़ौथुबो ये तळे दैवी संपन्न व्यक्ति धर्म रे बंचे धर्मयुक्त कर्म करे ये अधर्म युक्त कर्म करे किए ना असुर संपन्न व्यक्ति आसुरिक संपन्न व्यक्ति ये धर्म रे कर्म जेतेबेले करे दैवी संपन्न व्यक्तिटा से सेतेबेले 10टी लक्षण जो अछि धर्मर ताकू मिसेई की ता कर्म रे करे ये धृति क्षमा दम स्तेय शौचंग इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण से कार्य करुची धैर्यर सहित क्षमा देकी इंद्रिय संयम करिकी आस्तिक भाव नेकी पवित्रता पवित्र हृदय रे करुची इंद्रिय संयम हेकी करुची सत्य रे कर्म करुची क्रोध न करिकी कर्म करुची ता कर्म रे एगुडा को प्रतिफलित हेला बेले ये जो आसुरिक संपन्न व्यक्ति ता कर्म रे एगुडा को न थाए यार विपरीत गुडा के थाए आउ धर्मटा से जानी थाए जो गुडा को दैवी संपन्न व्यक्ति ये धर्म एक पोत पारिछंती विधि तरिबाकू यही संसार वारिधि धर्म एकासीना महत पणिया आउ सबु एठी अढ़ेई दिनिया
ଯେ ଧର୍ମରେ ବଞ୍ଚିବ ଏ କଥାଟା ଦୈବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧର୍ମରେ ବଞ୍ଚୁଥାଏ। ଇଏ ଜାଣିଛି ଧର୍ମରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚୁଛି ଯୋଉ ଦୈବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ଯିଏ କହୁଛି ଏ ସଂସାରଟା ହଉଛି ଅଢେଇ ଦିନି, ମୁଁ ଧର୍ମଟାକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଏ କଥାଟା ଜାଣିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟା। ଅଢେଇ ଦିନି କଣ ନା ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ମରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ, 2 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଏ ସଂସାରରେ ଅଧା ଅଧା, ଯାହା ଆମେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଅଧା। ଏ ଅଢେଇ ଦିନର ସଂସାର, ଏ ସଂସାରଟାକୁ ବାରିଧି ସହିତ ତୁଳନା କରାଇଛି। ଏ ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ପାରିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ସଂସାରଟା ବାରିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାରଟାର ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ୟା ପରେ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଏପଟେ ଠିଆ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରର ଆରପଟେ କଣ ଅଛି ଏ କଥା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ସଂସାରରେ ଏପଟେ ଆମେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରରେ, ୟା ପର ଅବସ୍ଥାଟା ପର ପାଖଟା କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରକୁ ବାରିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଧର୍ମରେ ବଞ୍ଚିଛି, ଧର୍ମ ମତେ ମୋ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ, ଧର୍ମକୁ ସିନା ଆମେ ରକ୍ଷା କଲେ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଯେ କଥା ହଉଛି ଦୈବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଗୁଡାକ ଜାଣିକି ବିବେକ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଇଏ ଆସୁରିକ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଇଏ ବିବେକ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି, ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଯେ ଦୈବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ବଚନରେ ସତ୍ୟ ଥାଏ, ପ୍ରିୟ ଥାଏ, ହିତ ଥାଏ। ସେ ରାଗିକିରି କଥାଭାଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ଇଏ ହଉଛି ଦୈବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଇଏ ଆସୁରିକ ସମ୍ପଦ, ଇଏ କଠୋର ବଚନ କୁହନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ବଚନ କୁହନ୍ତି, ଅପ୍ରିୟ ବଚନ କୁହନ୍ତି, ଅହିତ ବଚନ କରନ୍ତି। ଇଏ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚୁଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁସାରେ ଚଳନ୍ତି, ମନ ଅନୁସାରେ ଚଳନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୈବ ସମ୍ପଦ ଇଏ ଦିଟା ବିଭାଗୀକରଣ। ଆମେ ଦୈବଟାକୁ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ସିନା ଆମେ ଅସୁରଟାକୁ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା। ଯେ ଗୀତା ଇଜ ଏ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଆମେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ ଅଫ ମେନ୍ ଆଇ ଏମ୍। ମୋ ପାଖରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଅଛି ନା ଏ ମୋ ପାଖରେ ଅସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଜାଣିବା। ୟା ପରେ ଆସିଲା କଣ ଆମର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆଜିକାର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ପ୍ରମାଣନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦାତା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି କି ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମକାରତ। ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି କି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କାମନାବଶତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ। ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଲା ପରେ କାମନା ଶବ୍ଦକୁ ଯିବା। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କେମିତି କାମନା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ କାମନା ଚେପ୍ଟରରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କାମନା କଣ, କାମନାର ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ହୁଏ, କାମନାର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି, କାମନାର ବିନାଶ କେମିତି ହବ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯହ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି କି ତ୍ୟାଗ କରି କାମନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାମନା ନଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ କାମନା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାମନା ନାହିଁ, ସିଏ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଏ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ଭିତର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ କାମନା ଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାମନା ନାହିଁ। କଣ ଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନା ମୋକ୍ଷ ଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଥାଏ ନା କାମନା ନଥାଏ କି ମମତା ଅହଙ୍କାର ଏଗୁଡିକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ନା ଶାସ୍ତ୍ର। ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏ ମଣିଷକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ, ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ,
निष्काम कर्म इष्ट अपूत दत्त कर्म इत्यादि करबा पई जे प्रवर्ताए जे कर्म रे कर्म करिकी कर्म रे लिप्त हुए नाही से रास्ता जे आ जो पुस्तक हमको बतैची से होची शास्त्र शास्त्र जे आम अंतकरण को निर्मल कर दिए आमे जोटा को पुस्तक को पढ़िले आम अंतकरणटा निर्मल नही मलिन पड़ जाए सी शास्त्र नुहे शास्त्र उद्देश्य होची जगतर कल्याण करिबा ये प्राणी को आरत दुख प्रमित देखु देखु कि बा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ ये पार्लियामेंट रे लेखा आइची ये भीम भोईंकर लेखा जे अंध कवि भीम भोई से कहते जगतर कल्याण करिवे जोटा शास्त्रर सार मर्म जो शास्त्र जो पुस्तक जगतर कल्याण करे ना से शास्त्र नुह आउ जो शास्त्र रे त्याग नाही जो से शास्त्र हेई परिबो नाही एक प्रयोजन उपनिबद्धं अशेषार्थ प्रतिपादार्थम इति शास्त्रोत्तम शास्त्रम ये होची शास्त्र जो शास्त्र रे जो पुस्तक रे कामना नाही जगतर कल्याण करुची जे माने मोक्ष प्रदान करुची परमात्मा का सहित हमको भेट करे दउची जो त्याग करबा पई हमको उपदेश दउची सेही गुडी कहूची शास्त्र से कहउचन ना तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते तेणु ये कन्क्लूजन होची या जे शास्त्र रे कामना नाही शास्त्र रे ममता नाही शास्त्र रे अहंकार नाही ये गुड़ाक जो अच्छी से गुड़िक शास्त्र ही पारिब नाही अहंकार ये मुख्य पदरे प्रतिबंधक कामना तो प्रतिबंधक आम कामना उपरकू जीवा जे कामना आम जो परमात्मा को प्राप्ति अनुसार से गुड़ाक होची आमको प्रतिबंधक सृष्टि करे कामना कामनाटा टिके आम बुझी देकरी तापरे ममता उपरकू जीवा तापरे अहंकार उपरकू जीवा जे कामनार सृष्टिटा कोठी होची आमे टिके देखिदवा कना प्रथमे से वार्ड आनिचंती शास्त्र आमे शास्त्रटा को बुझिले कोन शास्त्र काहा को कहा जाए जे जो शास्त्र विधि उत्सृज्य शास्त्र विधिटा को उत्सृज्य की उल्लंघन करूची तेणु शास्त्र विधिटा को या परे हमको बुझिया शास्त्र अनुमोदित कर्म कोन शास्त्र अनुमोदित कर्मटा को न बुझिले ये श्लोक को बुझी हबनी ये चैप्टर बुझी हबनी शास्त्र कौन शास्त्र अनुमोदित कर्म कौन कामना कौन कामनाटा शास्त्र रे नाही तेणु कामना शब्दटा कौन ता अर्थ बुझा हेची मु टिके ता ऊपर आउ दीपद आपन कहूची जे कामनाटा होची सब विशृंखलार कारण होची ए कामनार सृष्टि अज्ञानता रु हुए आमे जो जिनिसटा को ठीक ठीक जानि पारंतु नाही हरिओम हरिओम अज्ञानतारू कामनार अरे एटा इमिति कोन हला अरे टॉपिक आलोचना अरे म्यूट विषय तो भगवत गीता केमिति कामना शून्य शास्त्र आमर विषय वस्तु होइछि या दुईटी श्लोकर सार मर्म होछि केवल भगवत गीता कामना शून्य शास्त्र आमे प्रथम तीनटा श्लोक रे आलोचना करथिले भगवत गीता केवल कर्ममय ग्रंथ नुह कि भगवत गीता भक्तिमय केवल नुह कि ज्ञानमय नुह ये मध्य निर्भय ग्रंथ अभय प्रदान करे आज आम आलोचनार विषय वस्तु जाको गदाधर बाबू हमको दैचंती जे ये दुईटी श्लोकर सार मर्म होछि जे शास्त्र शास्त्र विधि अनुसार कार्य करिवा आमे वर्तमान बुझिले शास्त्र कौन आउ द्वितीय वर्तमान जदिवा शास्त्र रे कामना नाही तेणु कामनाटा नाही माने कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कामना कामना कोठी सृष्टि होछि कामनार स्थिति कोठी कामना को विनाश करिवा केमिति एगुडा न जानले खाली कामनाटा पढ़देले हाँ कामना मना कामना डिजायर कामना कामना काम 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 सेतिक तो हबनी तो क्लारिफाई आप भल भाव बुझा दरकार कामनाटा कौन अंडरस्टैंडिंग न होले कामना को दबन करी हबनी जे ये अज्ञानतारू सृष्टि होची एतिके आमे जानुचंती किंतु गीता कौन कहूची कामनार अर्थ होची कौन जे डिजायर टू हैव ए थिंग गोटे जिनस प्राप्तिर इच्छा को आमे कामना कहूचु साधारण अर्थ रे किंतु मु खाइबी भात खाइबी एटा कोन कामना मु गोटे घर करिबी एटा कोन कामना
एगुड़ाक कामना नुह, एगुड़ाक आवश्यकता, एगुड़ा कामना हो पार नेसेसरी फॉर आवर एक्जिस्टेंस। तेणु कामनाटा किए ना कामनाटा जोटा अधिक प्राप्तिर इच्छा, मोर गोटे घर अच्छी आउ 5टा घर मु खोजी, अप्राप्त वस्तुर प्राप्तिर इच्छा कामना कहुए, एटा बही लिखाई। किंतु अप्राप्त वस्तु मुझे खाइबा को पाऊनी कि मो पाखे घरटे ना, मो पाखे लुगाटे ना, मुझे कौन आशा करवाटा कामना कि ना, सेटा कामना हो पार। कामनाटा हम कौटा माने जोटा इच्छाटा शरीर रक्षा पाई दरकार नहीं, शरीर रक्षा पाई जोटा दरकार सेटा कामना नुह। खाद्य वस्त्र गृह एगुड़ाक कामना नुह, किंतु कामना को कन्वर्ट हो केतबेले जेतबेले अधिक प्राप्तिर इच्छा हबो। जे 5टा घर दरकार, ए अमुक जगह मोर 5टा गाड़ी दरकार, यही जेतबेले बढ़ी जीव अधिक प्राप्तिर इच्छा जेतबेले हबो सेतबेले कामना को कन्वर्ट करिवो। से तो कामना जेते जहा पूर्ण हेले हबनी, वांट्स आर अनलिमिटेड पढ़ा हिची। आउ व्हेन वन वांट इज सैटिस्फाइड की फुलफिल्ड, another want takes its place, but a particular want is satiable, want chapter, a desire to have a thing is कामना। जे कौन सी जिनस प्राप्त करिवार इच्छा कामना बोली कहा जाए, किंतु दैट इज अनलिमिटेड। सेटा केबे मनुष्यर पूर्ण हुएनी, गोटे अधे पूर्ण हो जिवो, किंतु तापरकु व्हेन वन वांट इज सैटिस्फाइड another one takes its place। इकोनॉमिक्स पाठ जे मो कहवा कथा होची, ये कामनार सृष्टि कोठी होची, आमे जीवा समय तो अल्प। जे कौन भगवान कहउचंदी ये कामनाटा कोठी सृष्टि हुए अर्जुन आपण माने जानि चंदी, मु गढेई दउची। ये द्वितीय अध्याय 62 नंबर लिखा है कामनार सृष्टि। ये ध्यायत्व विषयान पुंस संगते सुपजायते संगात संजायते काम, एठी आसला काम। कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम श्रुति भंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ध्यायत्व विषयान पुंस, जेतेबेले पुंस किए पुरुष ध्यायत्व की चिंता करे विषय गुड़ी को, सही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये प्रिलिमिनारी चैप्टर्स आपण माने जानिचंती, बहुत दिन हला पढ़िलेनी। ये विषय चिंता कले संग तेसु उपजायते, सही पदार्थ प्रति संग की आसक्ति सृष्टि हुए, सही आसक्तिर कामनाटा सृष्टि हुए। तेणु आमको दुख मोर दरकार गोटे घर, एटा को मु चिंता कली, एठी दुख आसीनी। जेतेबेले घर पाखरे मु अटिकी गली आसक्ति पढ़िकी सेठी जेतेबेले अटिकी गली एटा नहेले हबो नाही, सेउटू आसीगला से बंधन रे परिणत हैला। विषय माने बंधन, विषयर प्रकृत अर्थ विषय माने खाली चिंता करदेले विषय को आमको बंधन हो जीवनी, सेटा जेतेबेले जाईकिरी अटिकी जीव सही जगार, ए घर नहेले हबनी, ए स्त्री नहेले हबनी, ए गाड़ी नहेले हबनी, सेउटू दुखटा सृष्टि होउची, सेठी कामनाटा सृष्टि होउची। तेणु कामनार सृष्टि होईगला एई विषयरु, एई इंद्रियरु। कामनार सृष्टिटा आमे जानिले, तेणु ये कामनाटा हमर को जगह रहुची सेटा आमे जानिया दरकार। ये कामनाटा कोन क्षति करछु पछकु जीवा, जे कामनाटा रहुची को जगह ना तृतीय अध्याय 40 नंबर श्लोक रे भगवान कहले, जे लंबा विषय मु पर्टिकुलर श्लोक कहूची, जे इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयतेस्य ज्ञानंगावृत्य देहिनं। ये कामना रहे कोठी ना इंद्रिय भितरे, कामना रहे कोठी ना मन भितरे, कामना रहे कोठी ना बुद्धि भितरे। तेणु ये तू कौन करिवो अर्जुन, अस्य अधिष्ठान उच्यते, ये अधिष्ठान उच्यते कि कहा जाए कहार ना अस्य के कामनार। एतेर विमोहयतेस्य, ये विमोह तो कर दियंती, मनटा को भूले की नहीं जानती, शरीर को भूले की नहीं जानती, ज्ञान को भूले की नहीं जानती। ज्ञान जेतेबेले भूली गला ये ता पछरे ये सबू चले। तेणु ये आमे ये जो मन जो संकल्प विकल्प इत्यादि ये सब अंतकरण ये निश्चयात्मिका बुद्धि ये सबू रे कामनार वासस्थान, ये बुद्धि रे भी कामनार वासस्थान, ये अंतकरण रे कामनार वासस्थान, इंद्रिय रे कामनार वासस्थान। ये कामनाटा एक्चुअली केते प्रकार टिके जानिबा। ये कामनाटा होची दी प्रकार रहउची। दी प्रकार कामना कोन, आमे खाद्य खाइबा एटा गुटे कामना बोली आमे साधारणतः धरुचु ना। जो भोक शोष लगुची, घर दरकार, वस्त्र एगुड़ा दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ, एटा कामना नो, दैट इज फिजिकल हंगर।
এটা হচ্ছে শারীরিক ক্ষুধা দ্যাট ক্যান বি সাটিসফাଏଡ୍। এটা ପାଇଁ କିଛି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ମିଳିବ କୋଉଠି ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷୁଧା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହଙ୍ଗର, ଯୋଉଟା ହଉଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମନରେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଧାଟା ରହୁଛି ସେଇ ମନର କ୍ଷୁଧାଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆଣିକି ଦଉଛି। ଭରସା ନାଟକରେ ମୋହନ କହୁଛି, ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା ଭରସା ବୋଲି, ଆଗରୁ ଆମେ ତାକୁ ପିଲାଟି ଦିନେ ପଢୁଥିଲୁ। ସେ ମୋହନ କହୁଛି ଏ ମଣିଷ ବାଘ ଅପେକ୍ଷା ହିଂସ୍ରତର, କାରଣ ବାଘର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ଥରେ ତା ପେଟ ପୁରି ଗଲେ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହେଁ ନା। ମାତ୍ର ଏ ମଣିଷ ଅଶେଷ କ୍ଷୁଧା ନେଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଧା ପୁରି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଧା ଜାଗି ଉଠେ। ଇଏ ମଣିଷ ବାଘ ଅପେକ୍ଷା ହିଂସ୍ର। ଆଉ କିଏ କହୁଛି ନା ତାର ଯୋଉ ମେନ୍ ହିରୋ ଭରସା ନାଟକର। କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହଙ୍ଗର, ଏ କାମନା ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଶାରୀରିକ କ୍ଷୁଧା, ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷୁଧା। ଶାରୀରିକ କ୍ଷୁଧାଟା ପୂରଣ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଆଣିକିରି ମା ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ନାକ ଦଉଛି, ନାକ ପାଖରେ ପବନ ଦଉଛି, ଯୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି ତାରି ତଳେ ପାଣି ଦେଇଛି, ତା ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇଏ ପାଉଛନ୍ତି, ତାରି ପାଖରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ତା ଉପରେ ଚାଲବୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଦେଇଛି। ଫିଜିକାଲ ହଙ୍ଗର ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏନି, ଯେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହଙ୍ଗର। ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ, ଯେତେବେଳେ when one want is satisfied another want takes its place। ତେଣୁ କାମନାଟା ନଷ୍ଟ ହବ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କ୍ରିଏଟ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଟୁ ସଲ୍ଭ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯେ କାମନାଟା କୋଉଠି ଆସିଲା ମାନେ ଜାଣିନେଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। କାମନାକୁ କେମିତି ଦମନ କରାଯିବ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, ତାକୁ ସଂଯମ କରାଯିବ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। କର୍ମଯୋଗ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି, ଏ କର୍ମଯୋଗରେ 50% ଆମର କାମନା କମିଯାଏ। କାହିଁକି ନା କର୍ମଯୋଗର ସାରମର୍ମ ହେଲା କଣ, ଯେ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, ଏଇଠି କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବେ। ଯୋଉ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ସେଦିନ ଯେ କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ଯେ ଫଳ ଉପରେ ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ କର୍ମ କରିବି, ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ତେଣୁ କାମନା ଅବଶ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଯୋଉ କରୁଛି ତାର କର୍ତ୍ତା ଭାବ ହେଠି ଅଛି। ତେଣୁ କାମନାଟା ସେଠି କର୍ମଯୋଗରେ ଥାଏ, କର୍ମଯୋଗରେ କଟେନି କାମନା। ତାପରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଯାଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାମନାଟା କଟିଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତ କାମନା କଟିବା କଷ୍ଟ, ତଥାପି 99% କଟିଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ନବା ଯେ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଅଲଗା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅଲଗା। ଆଖି ଦେଖୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତା କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ କେବଳ ଆତ୍ମା ହେଇକି ବସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଲଗା, ଏ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଖି, କାନ ଇତ୍ୟାଦି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଇଏ ଅଲଗା। ଦିଟାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଭାଗ, ଦିଟାକୁ ଯିଏ କରିଦବ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଲଗା, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା ପରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ତାର ଆଉ 25% କାମନା କମିଯିବ। କର୍ମ ଯୋଗରେ 50% କମିଗଲା, 25% ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ କମିଗଲା। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କଣ ହବ ନା ତା ସାରମନ, ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ ନା ଯାହା ବିଭକ୍ତି ନୁହେଁ ତାହା ଭକ୍ତି, ଭାଗ ହେଇନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ମୋର। ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ହେଇଯିବ, ବିଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଭାଗ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ସେଠି ଆସିଗଲେ ଏ କାମନାଟା ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ। ଏ ମୋହ ଦେହେ ତୁହି ତୋହ ଦେହେ ମୁହିଁ, ଗୁପତେ ଥାଇ, ତୋର ମୋର ଦୁହେଁ ଭେଦ ଭାବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତୁ, ତୋ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏକ, ଆମେ ବିଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଭକ୍ତ, ଆମେ ଭକ୍ତି, ବିଭକ୍ତି ନୁହଁ, ଭାଗ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ସାର ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର, ଭକତଙ୍କ ଗଣ୍ଠି ଧନ, କଳି ଯୁଗ ସାର କଳିକି ଅବତାର, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣ। 15 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ନମ୍ବରରେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମମେଇ ବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ, ଜୀବଭୂତ ସନାତନ, ମନସ ସ୍ଥାନୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନୀ କର୍ଷତି। ତା ମାନେ କଣ?
ये जो ये करुचंती ममेई बांसर अर्थ शुणुली गोटे चैनल ये करके वर्णना करते विराट बड़ लोक जे ममेई बांस देखंतु ताको भांगिले हमर मम एव अंश मम माने मोर एव माने केवल अंश मोर केवल अंश अंशा अंशी भाव এই जोटा मोह देह तुई तोह देह मोई गुपते गुपते थाई जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वंग च मोहि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यमे न प्रणश्यति। ये 30 नंबर 6ठ अध्याय कहला बेले 29 नंबर रे कहि दैथिले जे सर्वभूत आत्मान सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते जोग जुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ए सर्वत्र समदस्त्र कौन ना सर्वभूतस्थ आत्मान मते सबु प्राणी भितरे तू दे आउ सबु प्राणी को मो भितरे दे। ये होची भेदाभेद भाव नाही ये होची भक्ति जोग कामना कटिवार रास्ता। मम एवं अंश कौन ममई वंश ना मोर केवल अंश तांको पार्ट मु आउ ममेई बांश जेतले वंश ही जाउची मो वंश रे मधुसूदन थिला मो पुओ तेनु मु अलगा पुओ अलगा एठी अलगा भाव आसीगला एठी द्वैत भाव आसीगला पृथक तेन तु जद ज्ञान नाना भावान पृथक विदा जे होची राजसिक ज्ञान आसीगला मो वंश ममेई बांश जदि हे गला भगवान अलगा भगवान को अंश रे आम ना ये कहउचंदी ममेई वंश माने मम एव अंश मोर केवल अंश अंशा अंशी भाव मो अंशरे मो ए हाथटा मो अंशरे मोर ए छातीटा ये होची हाथटा मोर गोटे पार्ट से भगवान गोटे पार्ट आमे इटा गोटे टिके क्रिटिकल जिनस माने सारी परिवानी हमर समय हो जिवो कना एटा लंबा विषय 10टा पॉइंट रु गोटे पॉइंट भी सरेनी जा हो एगुड़ा बेसी आउ माने ये करवानी वर्तमान आम कामनार बासस्थान जानीगले कामनार स्थिति जानीगले ये कामनाटा को विनाश करिवार रास्ताटा आम टिके खोजिबा। कामना को विनाश करिवा पाई से जो तृतीय अध्याय रे भगवान कहि दैचंदी कोन ना शेष श्लोक रे 43 नंबर श्लोक रे जे एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मान आत्मना जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम कहना ता पूर्व श्लोक रे 42 नंबर रे कहितले आमे वर्तमान कामनार अर्थ बुझिले कामनार स्थिति कोठी रहउची शरीर रे बुझिले मन इंद्रिय बुद्धि रे कामना रहउची ताकू किमिति आमे शेष करिवा ताकू किमिति आमे मृत्यु दबा सेही कथाटा आमे वर्तमान से संयमित करिवा ताकू सेटा से रास्ताटा भगवान बुझौचंती कोन ना 42 नंबर रे कहिदेले जे इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य परंग मन मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सह जे इंद्रिय माने ये शरीर की पराणी शरीर की देह अपेक्षा इंद्रिय माने श्रेष्ठ आहु माने कहंती ये होची 42 नंबर श्लोक इंद्रिय भी परंग मन इंद्रिय अपेक्षा श्रेष्ठ मन कहीं कहुई ना मन अधीन रे इंद्रिय माने थांती इंद्रियर उपर स्तर है मन ये शरीर को कंट्रोल करुची किए ना इंद्रिय माने मन को किए कंट्रोल करुची का अधीन रे मन थाए ना बुद्धि अंडर रे थाए किंतु बुद्धि रु जे पर अछि जे एवं बुद्धे परंग बुद्धवा कि श्रेष्ठ जानिबु काहाकू ना बुद्धि रु एवं बुद्धे ए बुद्धि रु परंग बुद्धवा कि श्रेष्ठ जानी निश्चय करिकरी कौन करिबु ना संस्तभ्य आत्मान आत्मना आत्मा द्वारा आत्मा को आत्मना आत्मा द्वारा तृतीय एक वचन आत्मान आत्मा को आत्मा द्वारा स्थिर करिबु जहि शत्रु महाबाहु काम रूपं दुरासदं तेणु जहि शत्रु से कामना रूपक शत्रु को तू विनाश करिबु केतेबेले जे आत्मा द्वारा आत्मा को स्थिर करिबु तापरे से जो ये को जे कहिचन ता क्लारिफाई पुनी षष्ठ अध्याय पंचम अध्याय रे करिचंती षष्ठ अध्याय रे 5 नंबर रे कहि दैचंती जे बहुत श्लोक अछि उद्धरे आत्मान न आत्मान अवसादयेत आत्म एव हि आत्मनो बंधु आत्म एव रिपु आत्मन उद्धरेत उद्धार करो आत्मा द्वारा आत्मा को तृतीय एक वचन आत्मना आत्मान द्वितीय एक वचन आत्मा को आत्मा द्वारा स्थिर करिवो जे कौन किमिति करिवो
ନା ଉଦ୍ଧରେତେ ଆତ୍ମନା ନ ଆତ୍ମାନ ଅବସାଦୟେତ୍ आत्म एव ही आत्मन बंधु आत्म एव रिपु आत्मन ये आत्माटा बंधु हो जाए जदि आत्मा सहित ज्ञान मिसी जाए आत्मा सहित विवेक मिसी जाए तेबे एई आमे आमर निजर बंधु हो जिबा आउ जेतेबेले एई आत्माटा मिसी जिवो इंद्रिय मन द्वारा परिचालित हो जिवो सेतेबेले आमे आमर शत्रु हो जिबा ये आपे आपना को चिन्हिले तुटी जाए वासना आपे आपना को चिन्हिन हेला बाइया सिना तेणु आमरी भितरे सब किछि रहिला तेणु आमर वर्तमान सेथिपाई कोन करिबा को पड़िबो ताको आहुरी सुखम रास्ता देले जे कामना को विनाश करिबा को हेले ये संसारटा होची कोन ना विनाशशील ये संसारटा होची नाशवान ये संसारटा नाशवान भाबिले कामना जाई कि नष्ट हबो ये भैरवी डाक देवल बौल जानी थावल पदिने मालिका वचन न होइब आन देखिबु एनि नयने कौन देखिबु कौन हबो संसार नाशवान किमिति देखिबु माने वर्णना करूचंती हरिदास महाप्रभु जे आकाश वज्र पड़िबल बौल जारी देव भूमंडल श्री जगन्नाथंक रत्न चांदुआरे लागी जीव से जे अनल ही गलानी ए कथा 7 दिन जे अंधार हे बोलो सूर्य न होइबे देखा श्रृगाल कुकुर घरे पशि जीवे केही न करिवे रक्षा ये हूँ नाशवान संसार ये किछि झलक देखैचंती हमर कोरोना समय रे प्रभु जेतेबेले तांको पाखरे पानी पवन निया अछि जेतेबेले देखिबे उशृंखल हो गले मनीष गोटे दिटा ता भीतर छाड़ देबे सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति जानती मामी कां कल्प क्षये पुनस्तानी कल्पादौ विसृजाम्य समस्त सेठी जाइकी मिसी जीवे कल्प शेष रे तेणु ये शरीर ये संसार को नाशवान जी भाविकी हृदयंगम करिवो ताहाले तार कामनाटा किछि परिमाण रे प्रशमित हबो ये रही नाही केही रहिबे नाहीटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़े काल ओले अभिनय सरीगले समस्ते चली जीवे से दिन देखो यही जो कामना आउ ममता ये अहंकार ये तीनोटी नथिबो जो पुस्तक रे से होची किए ना से होची शास्त्र चिलिका राधानाथ राय लेखुचंती चिलिका काव्य रे राधानाथ राय ये दिसप्त भुवन जेमणी लावल्प आश्रिला से सप्त चाखंडर तल्प दी सप्त भुवन 14 भुवन को जे अल्प मणि थिला अति माने क्षुद्र मणुला किए ना रक्त बाहु से 7म शताब्दी कथा उत्कलर कोठ भंडार लुट करके चिलिका मध्य देकी पलि जाउची से टंका पैसा सोना रूपा नहीं से समय गोटे झड़ आसी चिलिका भितर से डंगाटा उलटी पड़ जाइए जे रक्त बाहुंकर सहीटी सलील समाधि होती एठी कवि कौन कहते ना दी सप्त माने 7 + 7 14 भुवन ये अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल पाताल ये 7 तल उपरे 7 भुवन कौन ना भू भुव सोम जन तप सत्य ये हूँ उपरे 7 ये 14 भुवन को जे अति क्षुद्र मणुला से आश्रिला से सप्त चाखंड तल्प सप्त चाखंड 2 चाखंड रे गोटे हाथ हुए सप्त चाखंड माने 3.5 हाथ जमी तल्प की भूमि पारी नहीं चिलिका मध्य रे ये हूँ विनाशर कथा ये कथा जेतेबेले मनीष हृदयंगम करदेव जे अंगलित पलित मुंडं दर्शन भीनं जातं करधुत कंपित शोभित दंडम तदभिना मुंचता आशा ये अंग गलित हो दांत पड़ीज मुंड बाल पाचिव ये हाथ में बाड़ी धरी पारिबा नहीं ये नाशवान जेतेबेले संसार को आमे उपलब्धि करिबा सेतेबेले कामना ऑटोमेटिक आमे कामनाटा काहे पछरे गुड़ाऊछु आमे जानी थांतु जदि प्रकृत रे आमे दिने मरिबु जे हनि हनि भूतानि गच्छन्ति जव मंदिरम जे आमे मरिबु पुणी जीवु आ ये कामना पछरे मनुष्य गुणांत ना ये अधिका जिंस संग्रह करंत ना जेति आवश्यक सेति से संग्रह करू
ए कामना पछरे कामना अति डेंजर जिनस बिल मंगल गोटे धरिकी साप सी चिंतामणि बेसार पाचिरी डेईकी पलाउची चिंतामणि पचारुची तुमको तुमे आसिलो केमिति कहले तुमे जो दौड़ी पकई देथिलो से दौड़ी की धरिकी मु पाचिरी डेईकी आइली कहले मु दौड़ी पकई देली जाईकी देखुचंती विराट बड़ अजगर सर्प को धरिकी बिल मंगल कामनार बशवर्ती है से जाइकी चिंतामणि बेश्या पाखरे पहुंची सेतबेले चिंतामणि बेश्या पाखरे जो भगवान उपस्थिति होईची से चिंतामणि तांको चिंता करिवा पई बिल्लमण को जो ज्ञान देले सेतबेले से आखि फुटेइचंती भगवान दर्शन होईची तेणु ये होची दुनियार जिनस ये गुडिक जेतेबेले केतेबेले देखंत आलेक्जेंडर भलिया विश्व विजयी वीर